बड़ी खबर आ रही है। देखिए, भजनलाल सरकार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। तबादलों पर लगी रोक हटाने को लेकर हो सकता है ऐलान। मूल एजेंडों में शामिल नहीं था एसआई भर्ती परीक्षा का मामला। तो देखिए, कैबिनेट बैठक के लिए कई नए बड़े फैसले लिए गए। गहलोत सरकार में बने नए जो जिले 9 थे उनको निरस्त कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा योजना में नए लाभार्थी जोड़े जाएंगे। सीकर संभाग को भी किया जाएगा निरस्त। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र को बेहतर बनाएंगे, ये भी बात सामने आई है। अगले 5 सालों में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की भी चर्चाएं, बात, अहम बिंदुओं पर बात हुई है इस बैठक में। और कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। खाद्य सुरक्षा योजना में नए लाभार्थी जोड़े जाएंगे। कैबिनेट बैठक की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र को बेहतर बनाया जाएगा। 8 जिले यथावत रखे सर, क्या क्राइटेरिया रखा गया है? जो नेशनल एवरेज है तहसीलों का, जनसंख्या का, प्रशासनिक उपलब्धता का, वित्तीय संसाधनों का, भवनों का, इत्यादि अनेक क्राइटेरिया के आधार पर हमारी मंत्रिमंडल समिति ने और एक्सपर्ट समिति ने जो राय दी है उस पर सरकार ने गंभीरता से विचार कर उसको स्वीकार किया। लेकिन सर, विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि पहले कह रहा है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से रखा गया। राजनीतिक दृष्टिकोण का उदाहरण मैंने आपको पहले दे दिया। उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से गठन किया और परिणाम हमारे राजनीतिक दृष्टिकोण कुछ भी नहीं है। हमने तो जो मापदंड बताए, मापदंडों के आधार पर हमारी कमेटी के करा दीजिए और इंडिया वाइज एवरेज जो हमारा है उसके आधार पर इसका निर्णय संभागों को सबके क्राइटेरिया आधार पर। पंचायतों के पुनर्गठन का भी फैसला किया है। किस तरह की पूरी प्रक्रिया रहेगी सर? हाँ, पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला हुआ है। पंचायत 4000 अधिकतम जनसंख्या, 5000 अधिकतम संख्या, 2000 जनसंख्या जो हमारे मध्यवर्ती थे अमृत जिले उसमें 6000, 5000, 5500 है हमारी जो सामान्य संख्या और 3000 जो है सामान्य जनसंख्या। न्यूनतम 3000, अधिकतम 5500। और जो हमारे छोटे जिले, आदिवासी जिले, वरिष्ठ जिले, उसमें न्यूनतम 2000 और अधिकतम 3000। सर, एक वैसे बता दीजिए, आप कितने जिले अब रह गए हैं? अब राजस्थान में 41 जिले हैं और 7 संभाग हैं। आनंद जी, धन्यवाद। एसआई भर्ती प्रक्रिया में डिसीजन लेने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या मामला न्यायालय में विचाराधीन है। क्या कारण रहा है कि एसआई भर्ती परीक्षा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कृपया उस पर कोई कमेंट्स करने के लिए मजबूर नहीं करें। जो मामला न्यायिक प्रक्रिया के विचाराधीन है उस पर हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। पहले किरोड़ी जी ने कहा था इस पे फैसला ले लिया जाएगा जल्द, सब क्या हमारे वरिष्ठ मंत्री किरोड़ी जी ने क्या कहा उसका जवाब तो उनसे ही पूछिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस पे आप भी प्रश्न नहीं करें क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जो विषय न्यायालय में विचाराधीन होते हैं, जब तक न्यायालय का स्टे ऑर्डर है उस पर न तो कमेंट्स करना ठीक है। चर्चा तो हुई। आपकी अध्यक्षता में जो कमेटी थी उसने रिपोर्ट दे दी है सर, रिपोर्ट पर कोई निर्णय होगा? मैंने आपको पुनः कहा कि जब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है हम उस पर कुछ भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है और निर्णय लेंगे, शीघ्र लेंगे, न्यायालय से निपटते ही ले लेंगे। सर, लगभग 5 दिन से कोटपुतली में बच्ची एक बोरवेल में है, क्या उसको लेकर आपको लगता नहीं कि प्रशासन की विफलता रही है? बात सही है। लंबे समय से हमारे कोई राज हो, उसमें चाहे कांग्रेस रहो, बीजेपी रहो, उसका विषय नहीं है। बच्चे बोरवेल में गिरना, उनकी देहात होना, ये गंभीर विषय है और आपको जानकारी में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने इसको बहुत गंभीरता से लिए, निर्देश भी दिए हैं। और मैं साथ आपने कहते मैं बता देता हूं कि सड़कों से जो हमारे एक्सीडेंट होते हैं उसमें जो बड़ी संख्या में हमारे यात्री लोग जो यात्रा करते हैं उनका जो देहांत होता है, एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट मृत्यु होती है, वो भी हमारे लिए बहुत ही गंभीर है और इसमें सरकार पूरा प्रयास करेगी। हालांकि हमारे कार्यकाल में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल से कम हुई, लेकिन कम ज़्यादा का विषय नहीं होता। इसमें एक की भी अगर कोई अकाल मृत्यु होती है तो वो गलत है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि रोड एक्सीडेंट में कम से कम एक्सीडेंट हो, जान और माल की हानि कम से कम हो, इसका पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और एक आपको समाचार पत्रों के माध्यम से आपको समाचार भी मिल चुका है। कार्रवाई प्रारंभ है और शीघ्र ही 5-6 महीने में धीरे धीरे करके, ये तो मैं नहीं कहता कि 100% बंद हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मानवीय भूल होती है एक्सीडेंट में, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मानवीय भूल भी होती है और कारण भी होते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये संख्या कम से कम हो, मानवीय नुकसान कम से कम हो, इसका पूरा प्रयास करें। बोरवेल को लेकर एक सर मैं स्पेसिफिक सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे, आपको लगता है पेनल्टी लगनी चाहिए अगर लोग बोरवेल खुला छोड़ देते हैं? क्या उनके ऊपर सजा का प्रावधान आपको लगता है? कोई न कोई इस संबंध में विचार हो रहा है, जब तक निर्णय नहीं हो जाए हम बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम इस पर निर्णय लेंगे ताकि भविष्य में एक भी बोरवेल खुला नहीं रहे
हमारे किसी बच्चों की डेथ नहीं हुई, हमें इतना भी नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी जो डिग्गियां बनी हुई है उसमें भी कई बार बच्चे अंदर गिर जाते हैं, नुकसान हो जाता है, उसको भी हम साथ ले रहे हैं। भाई डिग्गियां खुली है, उसमें बच्चे गिर गए, डेथ हो गई, कहीं 2 गिर गए, 3 गिर गए, उसको भी गंभीरता से ले रहे हैं और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो इसको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है। बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ हैं। जोगाराम जी, बोरवेल को लेकर एक आरोप लग रहा है कि वहाँ पे कलेक्टर पहुंचे नहीं है। देखिए, पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा हुआ है और प्रशासनिक तंत्र पूरी प्रयास कर रहे हैं और आपके मार्फत ही हम सबको भी जानकारी कितनी तरीके में सिनेमा गई, कितनी कोशिश की है। अब आरोप लगाना तो रहता है। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के जाने से अगर बच्चा बाहर आ जाता तो अलग विषय है। जिनको लग रहा है जाना चाहिए ऐसी जगह पे जहाँ पर पूरा हमला आप पूरी सरकार खुद देख रही है, पूरे बोरवेल को लेकर मुख्यमंत्री निर्देश जारी कर रहे हैं। ये सब विषय हमारे संज्ञान में, इसमें कार्रवाई होगी। सर, पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है तो चुनाव की प्रक्रिया वो कैसे रहेगी आगे की? चुनाव होने या जनवरी माह में? चुनाव की प्रक्रिया जब पुनर्गठन होता है तो चुनावी प्रक्रिया नहीं होती है। पुनर्गठन पूर्ण होने के उपरांत ही चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो इसका मतलब क्या प्रशासक लगाए जाएंगे सर? अब इसका सीधा साधा जवाब है, जब तक पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी रहती है, जब पुनर्गठन नहीं हुआ तो चुनाव कैसे होगा? वो पंचायत होगी तब तो चुनाव होंगे। जून जुलाई तक सब सुनते रहो, धीरे धीरे सब पुनर्गठन कार्य पूर्ण होने के उपरांत। बिल्कुल, मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ हैं। सर, बड़ा फैसला जिसका इंतजार किया जा रहा था फाइनली, क्योंकि आपने चुनाव में वादा भी किया था, समीक्षा की है और फाइनली 9 जिले जो हैं वो खत्म किए हैं, 3 संभाग खत्म किए हैं। क्या पैरामीटर रखे गए हैं इसमें? देखिए, खत्म करने का शब्द ठीक नहीं है। इन 9 जिलों की और 3 सभाओं की वर्तमान में उपयोगिता अभी तक सही नहीं पाई गई। प्रशासनिक तंत्र के लिहाज से, उपलब्धता भवनों वगैरह की लिहाज से, वित्तीय संसाधनों के लिहाज से, जनता के हित के लिहाज से और हमारे पास जो सरकारी लवाजमा है उसकी उपलब्धता के आधार पर, और इन जिलों के गठन से उस जिले की जनता को बहुत अधिक फायदा होता हो, ये भी नहीं पाया गया। इसलिए मंत्रिमंडलीय समिति और साथ ही हमारे एक्सपर्ट कमेटी ने जो राय दी उसको हमने स्वीकार किया। कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के पास सिवाय प्रश्न खड़े करने का कुछ है ही नहीं। कोई मुद्दा नहीं, कोई सुझाव नहीं, कोई सकारात्मक आलोचना नहीं, कोई सकारात्मक आलोचना नहीं, जैसे तैसे करके कुछ न कुछ उतारे हैं। जिस कांग्रेस ने 56 साल तक राज किया, एक भी जिला नहीं बनाया। मैं उसे ये जानना चाहता हूँ आपकी मार्फत, और 7 दिन में 17 जिले बना दिए, उसकी कोई योग्यता तो बता दे, कोई आधार तो बता दे। और अगर इतने ही उससे जरूरत थी तो फिर जनता ने इन 17 जिलों में उनके जनप्रतिनिधियों को नकार क्यों दिया? कृपया आप इसे सब समझ सकते हैं। जिलों की उपयोगिता जनहित में, उनसे ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल एजेंडा होता तो ये 17 तो उनके उनके प्रत्याशी जीत के आने चाहिए थे, 17 जीत के नहीं आए। अगर ऐसा ही कुछ होता तो फिर इनका 3 उपचुनाव में जमानतें जब्त कैसे हो जाती? इस 7 उपचुनाव जो हुए उसमें 3 में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, उसका तो कभी देख ले, अवलोकन कर दे, आत्मावलोकन कर दे, फिर हमारे ऊपर आरोप लगाए। हम जनहित के कार्य करेंगे, कोई क्या आरोप लगाए उसकी हम परवाह नहीं करते। हम जनहित में निरंतर कार्य करते रहेंगे। ऐसा ही भर्ती परीक्षा भी एक बड़ा सवाल है, लोग पूछ रहे हैं कि क्या होगा, बड़ा धर्म संकट की स्थिति है। ये कोर्ट में विचाराधीन विषय है, इसीलिए इस पे कोई अभी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। बिल्कुल, मंत्री जोगाराम पटेल कह रहे हैं कि जो फैसला किया गया है वो फैसला बहुत सोच समझकर किया गया, बहुत तमाम परीक्षण के बाद किया गया, और राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने जिले बनाए थे उनकी उस तरह से उपयोगिता नहीं थी, उस तरह से जनसंख्या के लिहाज से कहें, प्रशासनिक दृष्टि से कहें या विकास के तौर पर भी कहें, वो उपयोगी नहीं था। और फाइनली जो ललित के पवार की कमेटी थी उसकी रिपोर्ट, सब कमेटी की रिपोर्ट और कैबिनेट की बैठक में उस पर फैसला किया गया। राजस्थान में 9 जिले जो हैं वो खत्म कर दिए गए हैं, 3 संभाग खत्म कर दिए गए हैं। जो जिले खत्म हुए हैं उनमें दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमका थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांचौर, और जो रहेंगे उनमें बालोतरा, खैरथल, तिजारा, ब्यावर, डिडवाना, कुचामन, फलोदी, सलूम्बर, और जो 3 नए संभाग भी बनाए गए थे वो भी खत्म किए हैं। यानी राजस्थान में अब 7 संभाग जो पहले थे और 41 जिले अब वो रहने वाले हैं।
और हमारे साथ सुशांत पारिक हैं, जुड़ रहे हैं हमारे इनपुट एडिटर सुशांत। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है इस कैबिनेट बैठक में, बहुत बड़ा अहम फैसला। लोग इसे कैसे ले रहे हैं सुशांत, और क्या रीजन रहा इसका? देखिए, मैं अभी आदित्य यही बता रहा था कि जो राजस्थान में पिछले कुछ समय से सवाल पूछा जा रहा था, बजलाल कैबिनेट में आज सबकी नज़रें थी कि फाइनली क्या फैसला होगा, और वो डिसीजन हो गया है। राजस्थान में जिलों को ख़त्म करने को लेकर ललित के पवार की कमेटी, उसकी रिपोर्ट आई थी, उसके बाद सब कमेटी की रिपोर्ट आई थी, और उन्होंने जो फैसला किया है उसके मद्देनज़र राजस्थान में अब जो हैं 9 नए ज़िले जो बनाए गए थे गहलोत सरकार के समय, वो ख़त्म कर दिए हैं। 3 नए संभाग बनाए थे, उनको भी खत्म कर दिया, या यूं कहें तो मर्ज कर दिया है। और ये कारण जो है, हम बात कर रहे थे अभी जोगाराम जी पटेल से, वो कह रहे हैं कि व्यवहारिक नहीं था, जनसंख्या के लिहाज से, प्रशासनिक दृष्टिकोण के लिहाज से, दूसरे जो मुख्यालय हैं, जिला मुख्यालय, उनसे दूरी के लिहाज से, और यही कारण रहा कि बैठक में डिसीजन लिया गया। हालांकि कांग्रेस ने अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, कांग्रेस भी इस मामले पर जो है अपना पक्ष रखेगी। लेकिन आप ये देखिए, जिन जिलों को खत्म किया गया है उनमें दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमका थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर और जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांचौर, ये जिले जो हैं अब नहीं रहेंगे। और 3 जो नए संभाग बनाए गए थे, जिसमें सीकर भी शामिल था, गोविंद सिंह डोटासरा जहां से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आते हैं, वो भी जो है अब संभाग नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर एक लंबा मंथन, सरकार बनने के तुरंत बाद ये कमेटी बनी थी और फाइनली डिसीजन हुआ है। और अब इसके क्या रिएक्शन रहेंगे, इन जिलों की पब्लिक किस तरीके से रिएक्ट करेगी, वहां पर कांग्रेस किस तरीके से मूवमेंट खड़ा करती है, ये सारे मुद्दे हैं। और दूसरा, एसआई भर्ती परीक्षा एक बड़ा मसला, सरकार को कोर्ट में अब जवाब देना है इस मामले को लेकर। लिहाजा अभी इस बैठक में चर्चा जरूर हुई है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया है, और सरकार अब कोर्ट में अपना जवाब पेश करेगी।